now. आईपीएल 2026 की नीलामी ये सिर्फ खिलाड़ियों की एक बोली नहीं है, ये टीमों का मतलब पूरा भविष्य तय करने वाला दिन है। बिल्कुल। और इस साल के जो शुरुआती 5 प्लेयर सेट्स है ना, उनको देखकर तो यही लगता है कि हर टीम को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। तो चलिए आज इन्हीं 5 सेट्स का विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए अहम है, किसकी मांग सबसे ज्यादा होगी और कौन बन सकता है नीलामी का मेगा स्टील। शुरुआत करते हैं सेट 1 से, जहां बड़े नाम हैं कैमरॉन ग्रीन, जेक फ्रेजर मैकगर्क, डेविड मिलर। यहाँ तो साफ है अनुभव और युवा जोश की टक्कर। और यहाँ मतलब सबसे बड़ा नाम कैमरॉन ग्रीन का है। वो एक प्रीमियम ऑलराउंडर है। पावर हिटिंग और तेज गेंदबाजी का जो कॉम्बिनेशन है वो आज के टी20 में बहुत कम मिलता है। एग्जैक्टली। इसीलिए आरसीबी, केकेआर जैसी बड़ी बजट वाली टीमें उन पर बड़ा दांव लगाएंगी ही लगाएंगी। और जेक फ्रेजर मैकगर्क, वो तो बिल्कुल अलग तरह के खिलाड़ी हैं, एकदम विस्फोटक। हाँ, वो एक विस्फोटक ओपनर है। डीसी और एसआरएच जैसी टीमों को टॉप ऑर्डर में वैसी ही आक्रामक शुरुआत चाहिए। तो क्या उन पर 10-12 करोड़ का जोखिम लिया जाएगा? जरूर लिया जाएगा। वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर है। मेरे हिसाब से इस सेट के सबसे महंगे खिलाड़ी ग्रीन और मैकगर्क ही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सेट की, ऑलराउंडर्स का पावर पैक। इसमें हसरंगा, लिविंगस्टोन और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तीनों की भूमिकाएं कितनी अलग हैं। हसरंगा वो एक विकेट लेने वाली मशीन है, बीच के ओवर्स में आकर मैच का रुख पलट देते हैं। सही कहा। और लियाम लिविंगस्टन एक मल्टी रोल इम्पैक्ट प्लेयर है, कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंद से भी योगदान देते हैं। और रचिन रविंद्र, मुझे लगता है सीएसके और एसआरएच का मुख्य लक्ष्य वही होंगे, ओपनिंग, स्पिन और युवा ऊर्जा का एक पूरा पैकेज। बिल्कुल, रचिन ने बड़े मंच पर अपना टेम्परामेंट दिखाया है। ये क्वालिटी सीएसके को हमेशा पसंद आती है, जो अपने खिलाड़ियों में स्थिरता ढूंढती है। अच्छा, और विकेट कीपर्स के सेट में क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, यहाँ टीमों की क्या रणनीति होगी? यहाँ 2 अलग अलग स्टाइल की लड़ाई है। डिकॉक अपनी निरंतरता के लिए जाने जाते हैं, एसआरएच या आरसीबी को एक ठोस शुरुआत दे सकते हैं। और गुरबाज, वो तो पहली गेंद से ही आक्रमण करते हैं। हाँ, वो टी20 के आधुनिक ओपनर का सटीक उदाहरण है। केकेआर उन्हें वापस लेना चाहेगी, लेकिन दूसरी टीमें भी पीछे नहीं रहेंगी। तो बल्लेबाजों पर तो करोड़ों लगेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है असली जंग तो तेज गेंदबाजों के लिए होने वाली है। सेट 4 को तो नीलामी का सबसे महंगा सेट माना जा रहा है। और सही भी है। यहाँ जेराल्ड क्वेट्जी नीलामी के टॉप पेसर हैं। 150 प्लस की रफ्तार और उनका प्रभाव वर्ल्ड कप में हमने देखा था। हाँ, वो बीच के ओवर्स में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। एमआई, एसआरएच और आरसीबी के बीच उनके लिए एक बड़ी बोली की जंग देखने को मिल सकती है। और सीएसके, वो तो अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मथीशा पथिराना को किसी भी कीमत पर वापस जाएगी, है ना? किसी भी कीमत पर। पथिराना सीएसके की रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। सही बात है। अच्छा, अब अंत में बात करते हैं स्पिनर्स की। सेट 5 का बादशाह कौन है? बिना किसी शक के रवि बिश्नोई। अच्छा, वो एक प्रीमियम भारतीय रिस्ट स्पिनर है और उनकी कीमत आप मान के चलिए 12 से 14 करोड़ तक जा सकती है। इतना एक स्पिनर के लिए? ये एक जरूरी सवाल है, लेकिन आज के टी20 में एक रिस्ट स्पिनर मैच जिताने वाला हथियार होता है। बिश्नोई जैसे गेंदबाज बीच के ओवर्स में 2-3 विकेट निकालकर मैच का रुख पलट सकते हैं। तो एलएसजीओ ने वापस लेना चाहेगी, लेकिन केकेआर और एसआरएच भी पीछे नहीं रहेंगी। बिल्कुल, वो इस नीलामी के सबसे महंगे स्पिनर साबित हो सकते हैं। तो इन 5 सेट से साफ है कि इस साल टीमें आक्रामक रवैया अपना रही हैं। ग्रीन, क्वेट्जी, बिश्नोई, रचिन, ये सभी बड़ी बोलियों के लिए तैयार हैं। और यहीं पर एक आखिरी सवाल, सोचने वाली बात है। एक खिलाड़ी की बड़ी कीमत और उसके सबसे मूल्यवान होने में क्या फर्क है? सोचने वाली बात है। क्या सबसे महंगा खिलाड़ी ही टीम की किस्मत बदल सकता है, या असली मूल्य कहीं और छिपा है?